चैप्टर नंबर 3 पर आ जाते हैं और इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आपका ऑब्व्यू चैप्टर मैट्रिसेस। ठीक है, तो बढ़िया जल्दी से इस चैप्टर के हमारे जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास ऑब्व्यू मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम मैट्रिसेस भी बोलते हैं और इसके फटाफट से हम इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं। ठीक है ना, ऑब्व्यू की कोटि ये आपका है। ठीक है, मैं टॉपिक बताता जाऊंगा ताकि आप लोग ध्यान रखें कि भाई इस चैप्टर में ये चीज़ थी। ठीक है ना, इस चैप्टर में हमको क्या क्या था क्या क्या नहीं था। उदाहरण नंबर 2 बहुत ही सिंपल सवाल है लेकिन 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और इसी पर आधारित हमारे एक्सरसाइज में भी सवाल दिए हैं, 2 सवाल दिए हैं, उनको भी हम अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसी पर आधारित सवाल है उदाहरण नंबर 2 की तरह। ठीक है, तो उसको भी बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इन सभी को आप व्यूओं के प्रकार, इन पर हमने अच्छी तरीके से चर्चा की है। ठीक है, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने अच्छी तरीके से इन पर चर्चा की है, क्या होते हैं आप व्यू, कौन कौन से आप व्यू होते हैं और कौन कौन से आप व्यू हमको देखने हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं कि जो आपको लगाना। देखिए उदाहरण नंबर 4 उदाहरण नंबर 5 दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो उदाहरण नंबर 5 जो है आपका, इसको आप इम्पोर्टेंट रखिए और इसको आप लगा लेंगे। ठीक है, आपसे ABCD के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इस सवाल को हम अच्छी तरीके से लगाने वाले। एक्सरसाइज 3.1 की बात कर लें तो जैसे हमने वहाँ पर उदाहरण नंबर 2 लगाया था, उसी प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, इसको भी आप लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ही सवाल हैं ये वाले भी। ठीक है, 1 नंबर में आने की संभावना इनकी बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 में हमारे 3 सवाल दिए और तीनों ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, लेकिन छठवें का जो तीसरा है, छठवें का तीसरा सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। छठवें का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इसको, और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इनको आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कौन से सवाल आपको लगाना है, तो देखिए 7वां 8वां 9वां और 10वां ये सवाल आपको लगा लेने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इनको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, 7वां 8वां 9वां 10वां। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.1 की। अब आगे बढ़ेंगे और आपका टॉपिक होता है ऑब्व्यूओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑब्व्यूओं का योग बहुत ही सरल चीज़ है, जोड़ने जैसे जोड़ते हैं वैसे ही चीज़ है, ऑब्व्यूओं का योग। ठीक है, ये है टॉपिक। इसके अलावा हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन सा सवाल देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, सवाल इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। उदाहरण नंबर कौन सा, देखिए ये वाला। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में, लेकिन इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 7 इंपॉर्टेंट में रख लेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 8 भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, ज़्यादा है नहीं, लेकिन उदाहरण नंबर 9 जो है वो हम इंपॉर्टेंट सवाल की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 9 से हम आगे बढ़ते हैं और आप टिक लगाइए उदाहरण नंबर 10 पे। ठीक है, ये सवाल आपको अच्छी तरीके से करना है। उदाहरण नंबर 10 इंपॉर्टेंट सवाल की कैटेगरी में रखिए, उदाहरण नंबर 10 आप अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा ये आपको थोड़ा सा इसमें इस तरीके से दिख रहा है ना, ये फॉल्ट, ये आपका ये कह लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वन नोट की प्रॉब्लम है या किसी प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको सारणी की तरह ये चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, बहरहाल आपकी किताब में तो सही से लिखा होगा, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। हम लोग क्वेश्चन पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। अच्छी तरीके से इन सवालों को आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, ऑब्व्यूओं का गुणन। ठीक है, ये एक बढ़िया टॉपिक है और इससे आपके अच्छे सवाल रहते हैं, और ये जो ऑब्व्यू का गुणन है ये आपके आगे बहुत काम आता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्व्यू में ये ऑब्व्यू का गुणन बहुत ही ज़्यादा वैसा टॉपिक होता है कि इसको आपको करना ही करना है, इसलिए आप उदाहरण नंबर 12 लगा लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इस तरीके के सवाल बहुत हैं जो आते हैं, इसलिए इनको इम्पोर्टेंट कौन सा सवाल हो सकता है ये नहीं कह सकते, लेकिन टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है अब इस कैटेगरी में। ठीक है, क्योंकि गुणन के लिए बहुत सारे सवाल हैं, अब 2 गुणे 3 4 गुणे 5 कर दो तो कौन सा आप इंपॉर्टेंट बताओगे ये थोड़ी कह रहे हो, लेकिन इसमें आप उदाहरण नंबर 12 देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अब सीधे हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे और उदाहरण नंबर, यहाँ पर कुछ नहीं, कोई भी नहीं, अब सीधे हम लोग आगे बढ़ेंगे उदाहरण नंबर 18 पे। ठीक है, ये वाला उदाहरण नंबर 18 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये आपके लॉन्ग में भी आने के चांसेस रहते हैं, 4 नंबर या 6 नंबर में आ सकता है। उदाहरण नंबर 18 इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज पर।
हमारे पास जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.2, तो प्रश्नावली 3.2 में हमारे पास करने के लिए ज़्यादा कुछ सवाल नहीं है, लेकिन बड़ी एक्सरसाइज है। और अब यहाँ पर करने के लिए मैंने कहा कि नहीं है, ऐसा नहीं है, करने के लिए बहुत सवाल है, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है। 3.2 हमारे पास बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है। शुरुआत में आपके जो सवाल दिए हैं गुणे के, योग के, तो गुणा के और योग के इन पर मैं तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर इसमें कोई सवाल आ भी जाता है यहाँ से, तो आपको करने के लिए ऐसी है 3a-5b, अगर ये सवाल आ भी गया तो ज़्यादा कोई कठिन नहीं होने वाला, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही सिंपल, सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, ठीक है ना। 11, 12, ठीक है, और 13। भैया 13 नंबर का सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, करके जाइएगा, बढ़िया सवाल है, 1 नंबर सवाल है। इस सवाल को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 13 के बाद हम बढ़ेंगे आगे 15 पर, ठीक है। तो ये भाई हमारा उदाहरण नंबर 18 ही की तरह सवाल हो रहा है। 15, 16, ये सवाल भी उदाहरण नंबर 18 की तरह हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं ये 17, ये लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल। और क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा, और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, 1 नंबर सवाल है, इसको अच्छे तरीके से करके जाइएगा और 4 बार लगा के जाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 को, क्वेश्चन नंबर 18 को आप 4 बार लगा के जाइएगा, बढ़िया 1 नंबर सवाल है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसमें से 21 और 22, इसमें 21 तो आपका आया ही हुआ है बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, ठीक है, और इसको हम अच्छी तरीके से कर लेंगे 21 और 22, ठीक है। अब बढ़ेंगे आप व्यूहों का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पर, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए ये आपके बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो हैं सम्मित और विषम सम्मित आप व्यू, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक हैं, जिन पर आप अगर थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे इस पर, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। उदाहरण नंबर 22, ये आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, लगा लीजिएगा बढ़िया तरीके से। और इसी पर आधारित आपके एक्सरसाइज में भी काफ़ी सवाल दिए हैं, तो उनको भी देख लेंगे, ठीक है। हाँ, अच्छी तरीके से सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 पर, और 3.3 में जैसे ये परिवर्त ज्ञात कीजिए, क्या है इन सवालों में, बहुत ही सिंपल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर ये सवाल आ भी जाते हैं 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में, तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मामूली से टॉपिक हैं, जिनको आपने अगर वीडियो देखा है, लेक्चर मेरे समझे हैं, तो अच्छी तरीके से आपसे बनते होंगे, ठीक है। इसमें हम कर सकते हैं चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में टिक मारिए, क्वेश्चन नंबर 6 में टिक मार लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी से, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग ये बहुविकल्पी जो सवाल आपके आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ठीक है। देखो 3.3 से सवाल बनते हैं, ऐसा नहीं बनते नहीं है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे और आसान टॉपिक हैं, तो आप उनको अगर एक बार पढ़े होंगे तो एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से आप बन जाएंगे। जो मैं लगा रहा हूँ टिक, इन सवालों को तो आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिय आव्यूह रूपांतरण, ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको स्टूडेंट नज़रअंदाज कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है, वो छोड़ देता है, ठीक है। क्योंकि सारणिक में भी हमें इन्वर्स निकालने के लिए, ए इन्वर्स निकालने के लिए सारणिक में भी हमारे पास एक टॉपिक रहता है ना, और वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए भी एक टॉपिक रहता है। तो इसीलिए स्टूडेंट क्या करता है, ये जो प्रारंभिक संक्रिया वाला टॉपिक है ये छोड़ देता है, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि भैया ये आपका सवाल आता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो इस सवाल को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इस पर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है, जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसमें मेरी फ़ोटो भी हो सकती है, फ़ोटो है थंबनेल पर, ठीक है, तो उसको उस सवालों को जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, और इसमें आपको व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इसमें आपको कौन सा सब देखना है। सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं तो ये प्रमेय नंबर जो 4 भाई, ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कह रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिए जाइएगा। और ये जो सवाल एक कई बार पूछा गया, सवाल कुछ नहीं है इसमें, लगाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैंने लगवाया है, ठीक है। हाँ, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम, ठीक है, ए इनवर्स। अब हम इसमें बढ़ेंगे आगे, और उदाहरण नंबर आप 23 लगा लीजिए, फटाफट उदाहरण नंबर 23 करके जाएंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर 23 के बाद आप आगे आ जाएंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे फटाफट।
और हम लोग कौन सा करने वाले हैं कि उदाहरण नंबर आपका, ये जो उदाहरण नंबर 24 है बहुत लॉन्ग सवाल है, इसको एक बार देख लीजिएगा। आने के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आ जाएगा तो फंस जाएंगे, इसलिए उदाहरण नंबर 24 लगा लीजिएगा। बहुत ये कह सकते हैं 2 पेज का 3 पेज का सवाल हो जाता है और लेंदी सवाल हो जाता है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 24 को देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसके अलावा उदाहरण नंबर 25 इंपॉर्टेंट सवाल लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 में। अब देखिए आपको अपव्यू का व्युत्क्रम यदि उसका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से याद कीजिए करना है, यानी ए इनवर्स निकालना है किससे, प्रारंभिक रूपांतरण से। और इस पर मैंने एक डेडिकेटेड, जैसे आपको बताया, डेडिकेटेड वीडियो आपको दे रखा है। तो अगर आपको इसमें से करना तो देखो सारे सवाल एक जैसे हैं, पहले से लेके 9वें नंबर तक के सारे सवाल एक जैसे हैं, ज़्यादा कोई कठिन बात नहीं। लेकिन इसमें भी आप प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लगा लीजिएगा इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा हम लोग इसमें 16, 17 और 18 इन सवालों की भी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। 16, 17, 18 क्योंकि ये सारे सवाल एक जैसे हैं देखने के लिए, लगाने के लिए। विविध उदाहरण, इनका जो लॉजिक है, इनकी जो प्रोसेस है, ये सारे एक जैसे रहते हैं, ठीक है। विविध उदाहरण की बात कर लेते हैं भैया, इनको छोड़ना नहीं, विविध उदाहरण विविध प्रश्नावली को भैया छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और विविध उदाहरण में आपके 3 सवाल हैं, तीनों ही सवालों को आप लगाना है। इंपॉर्टेंट सवाल उदाहरण 26 इसको आपको लगा के जाना है, ठीक है। उदाहरण नंबर 27 इसको आपको लगा के जाना है, ठीक है। उदाहरण नंबर 28 इसको भी आपको लगा के जाना है, ठीक है। तो ये विविध उदाहरण के 3 सवाल हैं जिनको आपको लगाना ही लगाना है। अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो विविध प्रश्नावली में आपको कौन कौन सवाल लगाने ये देख लेते हैं। तो चौथा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, 5वां इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 7वां ये करके जाएंगे हम, 8वां लगा के जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 9वां नंबर का सवाल ये आप करके जाइएगा, ठीक है। ये सवाल आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसमें जो भी फॉल्ट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, ये सवाल दिख नहीं रहा है, लेकिन आपकी किताब है तो किताब में आप अच्छी तरीके से चिन्ह लगा लेंगे और उनको सवालों को लगा के जाएंगे, ठीक है। रिवीजन के लिए, ये रिवीजन के लिए एकदम धांसू लेक्चर होने वाला आपके लिए, एकदम बेहतरीन वाला, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में वैसे ही कम सवाल होते हैं और इनको भी आपको करना बढ़िया। और भी मैं इंपॉर्टेंट लगवा देता हूँ। 11वां सवाल फटाफट 11वां करके जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद ये आपके बहुविकल्पी आ जाते हैं, सो 13, 14 और ये 15 ये आप लगा लीजिएगा, ठीक है। जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 लगा के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 13 के अंतर्गत ये आपके इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो गए हैं। इनको आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपको सारे सवाल लगाने ही लगाने, आप प्रोसेस देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से। जो आपको लग रहा है कठिन है, जो आपको सवाल लग रहा है कठिन है कि यार फंस जाएंगे, जैसे 3.2 में कुछ सवाल हैं 13वां 18वां, तो वहाँ पर आपको ट्रिकी हो सकता है। तो उन सवालों में से उदाहरण नंबर 24 है। अब उदाहरण नंबर 24 एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो सकता है, अगर आप लगा के जाएं तो हो सकता है एग्जाम में फिर भी आपको फंस जाए वो चीज़, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप अच्छी तरीके से देख के जाइएगा, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके रिवीजन करके फोड़ के आएंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में लगाने हैं ताकि आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी हो जाए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक फॉर चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। अभी ये मैंने सारे एक साथ लिख दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एक ही जगह पर आप सारे देख लीजिए। देखिए उदाहरण आपको कौन कौन से लगा लेना है, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 22, प्रमेय नंबर 4 और 23, 25, 26, 27, 28 ये तो उदाहरण लगा लेने हैं। इसके बाद हम बात करें एक्सरसाइज की प्रश्नावली 3.1 में आप 2, 3, छठवें का तीसरा 7, 8, 9, 10 ये लगा लीजिए। एक्सरसाइज 3.2 में आप 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22 ये क्वेश्चन कर लीजिए। प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज 3.3 में आप क्वेश्चन नंबर 6, 11, 12 लगा लीजिए। और एक्सरसाइज 3.4 के अंतर्गत आप 5, 16, 17, 18 ये लगा लीजिए। और विविध में आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 के लिए आखिर आप क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकें कक्षा 12 गणित के अंतर्गत।
तो मेरी थ्योरी के हिसाब से आपको ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत रिवीजन करने के लिए, देखिए रिवीजन का वक्त है ये, रिवीजन के लिए आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिए। तो उस वीडियो के आधार पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा वहाँ से एनसीईआरटी बुक से, अगर आप एनसीईआरटी बुक से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप किसी रेफरेंस बुक का, किसी प्राइवेट बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रकाशन का, अलग प्रकाशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी बुक का तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिया है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सके, तो वहाँ से वो देखिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है, अब क्वेश्चन बैंक क्या होता है, तो क्वेश्चन बैंक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक होती है, ठीक है। इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारे पास बुक होती है, इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे राजस्थान में इसे आइडिया के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है, आप उसको जरूर पढ़ें। इसके अलावा आप अनसॉल्व्ड लगाएं, ठीक है। अनसॉल्व्ड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि लास्ट ईयर के पेपर, ठीक है। अनसॉल्व्ड आप हर हाल में लगाएं। अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम, अभी अगर जितना भी आपका समय है, तो एक पेपर तो आपको लगा के जाना ही है, ताकि आपको पता चले कि जो आपका पेपर आता है वो किस तरीके से आता है। और अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो कम से कम 3 से 5 पेपर आप जरूर सॉल्व करके जाएं। और जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे उससे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो इतना आप कर लेते हैं, और अगर थोड़ी सी आपको किस्मत अच्छी रही और पेपर आपका बहुत बढ़िया आ गया, ज़्यादा कठिन नहीं आया पेपर, क्योंकि कभी कभी पेपर बहुत कठिन दे दिया जाता है, अगर पेपर सिर्फ मॉडरेट आया या थोड़ा सा स्लाइटली सिंपल आ गया तो आपको 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ये तो कोई किस्मत की बात, अगर थोड़ा सा सिंपल पेपर हो गया, लेकिन अगर आपने जी तोड़ मेहनत करी है, झोला छाप बोरा फाड़ के मेहनत करिए, तो फिर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारी मेरी एक थ्योरी है, जहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक में मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगाए हैं वो अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, और आप अनसॉल्व्ड देख सकते हैं। अनसॉल्व्ड आप जरूर देखा करें लास्ट ईयर के पेपर, और वहाँ से आप तैयारी जरूर करें। खास बात जरूरी ये है कि आपने अपना सिलेबस किस तरीके से तैयार किया है, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि सिलेबस आपको आपके बोर्ड के अनुरूप, जो आपके बोर्ड ने कम या ज़्यादा जो भी किया है उस अनुरूप आपने अच्छी तरीके से तैयारी की हो, और आपके दिमाग में आपका सिलेबस जरूर हो। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।